हसन अब्तही ने चिल्ला कीता ज़वारी ते जान तो पहले मुलाकात हुई शहनशाह ज़माना नाल। पूछे मौला सफर काफिला करबला जा रहा है, किसी जात उम्मीद रखिए कि तुसी काफिले विच आसो। शहनशाह पाक फरमाया बुलाना चाहना है मौला, अगर साहिब ज़मान दा कदम काफिले च आ जावे, साहिब ज़मान दा और क्या चाहिए। तो मौला फरमाया अगर हमें बुलाना चाहते हो तो ऐसी मजलिस करवाना जिसमें सिर्फ जिक्र अब्बास, सिर्फ जिक्र अब्बास। हर इंसान एक छठे शहनशाह पाक की हदीस पढ़ना चाहना। हर बंदा अपने अपने घर चो सफर किया, कीर कलान जिस इमाम बारगाह विच पहुंचया। हर बंदे दे ज़हन च अपना अपना टारगेट। किसी आख्या मैं जिक्र अली सुनन जा रहा, किसी आख्या जिक्र हसन सुनसा, किसी आख्या जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम सुनसा, किसी आख्या जिक्र अली इब्न हुसैन सुनसा। हर बंदा अपना अपना टारगेट रख के मजलिस च आया। ये तो जो असी इकट्ठे होइए तो तज़किरा मुहम्मद वाले मुहम्मद करते हैं। आओ जरा मुहम्मद वाले मुहम्मद तो पूछिए, जो असी इकट्ठे होइए असी तो तुहाडा जिक्र करते हैं, जो तुसी आप इकट्ठे हो मौला, जो असी इकट्ठे होइए असी तज़किरे आले मुहम्मद करते हैं। तो जो आले मुहम्मद खुद इकट्ठे होंदे भाई, जो मौला अली होंदे इकट्ठे, इमाम हसन इकट्ठे होंदे, इमाम हुसैन इकट्ठे होंदे, जदा 5 12 14 की कचहरी खुद लगती है तो आप केड़ा तज़किरा करते हैं। छठे शहनशाह पाक फरमाया ऐ हमारे जद अब्बास, कैसा बुलंद जिक्र जिक्र अब्बास अलैहिस्सलाम। एक और इशारा करा, कैसा बुलंद है कि कितने बुलंद लोग छोंदा है जिक्र अब्बास। मेरा मालिक शुक्र है तेरी ज़ात दा, साडे हिस्से विच परचम अब्बास अलैहिस्सलाम, साडे हिस्से विच इन्हां दी मोहब्बत आई, साडे हिस्से विच इन्हां दी चाहत आई। और याद रखना इन्हां दी निगाह महदूद नहीं, ला महदूद। जिथे कोई नन पुकारे तो कोई पुकारे, जिथे कोई नन पुकारे कोई पुकारे। किसी रंग व नस्ल का इंसान होवे, पूरी दुनिया ते हुसैन ने छा चुकी है। पूरी दुनिया दे उत्ते इल्म नूर रोशनी छा रही है। जिथे किसी नन पुकारिया हाजरी न छोड़ना हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम। बाबुल हवाइज हैं हजरत अबुल फजल अब्बास, हाजात दा दरवाजा। बाब और अल्लाह दे जहान च खुशकिस्मती है साडी कि जो हजरत अबुल फजल अब्बास के दरवाजे जाओ तो इत्थे एक होर दरवाजा मिलता है। ये वो सखी है जिसकी मां भी बाबुल हवाइज है। पाक शहजादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा भी बाबुल हवाइज, और हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बाबुल हवाइज। हाजात का दरवाजा, जिस पुकारिया जिथे पुकारिया जदों पुकारिया अल्लाह इज्जत ऐसी अता की। तो फिर याद रखो कि जिंदगानी ऐसी है शहनशाह पाक दी कि जो अख खोली दुनिया ते, ये भी हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान है कि सज्जे पासे हसन जैसा इमाम, बड़ी दुआ दे के जा रहे हैं। एक पासे हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा इमाम और एक पासे सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा इमाम। तो दरमियान है चंद अब्बास, सारी जिंदगी बोले भी नहीं फिर भी बाबुल हवाइज अब्बास। तहजीब आले मोहम्मद है, तहजीब आले मोहम्मद है। बुजुर्ग जो होंगे दूसरा कलाम नहीं करता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पूरी जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन कोई खुतबा नहीं दिता। उन्होंने जिंदगी च दावा नहीं होया सलूनी सलूनी कबल अन तफकदूनी, सरकार दे दौर च नहीं कीता क्योंकि मोहम्मद मौजूद है।
मुहम्मद जानते नसाफने दौर च की करना है, अली जानते नसाफने दौर च की करना है। इन्हां दा जलाल अचानक हर वक्त नहीं होंदा। इन्हां दा जलाल ये जलाल चाहते ही नहीं। इन्हां दा जलाल उस वेले होंदा है जदों कोई तौहीद ते हिट करे, उसकी शान है जदों कोई गुस्ताखी करे या उसका दुश्मन जदों सामने आवे फिर कलाम कर दे। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया तो पर्दा कीता। हुण अली अर्श मिंबर, हुण हसन नहीं बोले की तहजीब आल मोहम्मद घर। हसन अलैहिस्सलाम ज़ेरे मिंबर 40 हिजरी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया तो पर्दा कीता। हुण हसन अलैहिस्सलाम अर्श मिंबर, हुसैन ज़ेरे मिंबर, और सारी जिंदगी शहनशाह अबुल फजल अब्बास दी साया हुसैन गुजरी। खामोश रह के अपने आप को मनवाया ही नहीं, कलाम कीता ही नहीं। एक खुतबा दिता है मौला मुत्तकियान दे लहजे विच। असरे आशूर, रोजे आशूर दिन तलू हुए तो खुतबा दिता है। तो जो खुतबा दिता सरकार अब्बास ने, तो आलिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खेमे बुलवाया। फरमाया अब्बास बोल रहे हैं या बाबा अली कलाम कर रहे हैं? हम किसी का मोहताज नहीं। अब मौजू पे आमादा हो तो मैं अब्बास पढ़ूं। अभी तो मैं अब्बास का ननिहाल पढ़ रहा हूं, फिर मैं पढ़ूं गाजी का आना, फिर मैं पढ़ूं गाजी का बचपन, फिर मैं पढ़ूं गाजी का शबाब। अली फरमाते हैं कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील ने कहा कि मैं ऐसे खानदान को जानता। क्या उस खानदान को अली नहीं जानते थे? फिर जनाब अकील से क्यों कहा? अब तारीख ये कहती है कि इसलिए कहा जनाब अकील से कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। जनाब अकील के पास शजरों का इल्म था। ये अरब के कबीलों को नस्ल दर नस्ल जानते थे। जनाब अकील इतना इल्मुल अंसाब जानते थे, ये चलता हुआ बंदा देख के बता देते किसका बेटा है। अरब के लोग अपने शजरों की दुरुस्तगी के लिए अकील के पास आते थे। ये बाप के फदाइल, दादे के खजाइल, पर दादे की फजीलतों से वाकिफ थे। इन्हें नस्लों का पता होता था कहां नस्ल में आके कड़ी टूटी है। अली के भाई ने देखा कि मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी है, ताहिरा भी है। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते हैं। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जालिम जिनके काबू से बाहर नहीं जाते। मैं ऐसे कबीले को जानता हूं अरब के लोग जिनकी शागिर्दी पे नाज करते हैं। अल्लाह ने फरमाया बताइए वो कौन सा खानदान है? फरमाया बनी कलाब। अल्लाह मुस्कुरा के फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। गाजी के आने का इंतजाम हो रहा है। अब जनाब अकील उठे, बनी कलाब पहुंचे। बनी कलाब के सरदार हजाम को खबर हुई कि बनु हाशम का जवान अकील उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अपने कबीले के शुरफा को साथ लेके रास्ते में खड़े होकर जनाब अकील का इस्तकबाल किया गया। शान और शौकत से हाशमियों के चांद को बनी कलाब में लाया गया। एक नूरानी खैमा नस्ब किया गया। वहां जनाब अकील को बिठाया गया। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन अकील को मेहमान रखा। मैं अपनी कौम के बच्चों को साथ साथ हिस्ट्री बताता जाऊं। अरबों की तारीख थी, अरब के शरीफ कबीले एक दिन में मेहमान आके वापस चला जाता उसे तौहीन समझते थे। ये मेहमान को कम से कम 3 दिन रखते थे। ये कहते एक दिन आया चला गया, इसे क्या पता चला कि हम कौन है, हमें क्या पता चला कि ये कौन है। ये कम से कम 3 दिन रहे, इसे हमारी सखावत का पता चले, इसे हमारे घर की फजीलतों का पता चले, इसे हमारे घर के खसाइल का पता चले। जब ये वापस जाए अपने कबीले में जाके बताए मैं ऐसे घर में मेहमान रह के आया हूँ जिनका उठना बड़ा अच्छा है, जिनका रहना बड़ा अच्छा है, उनमें ये फजीलत भी है, उनमें ये खसाइल भी है। ये सरदारों का तरीकाकार था। ये मेहमान को 3 दिन रखते थे। ये सरदारों का तरीकाकार था। वो मेहमान को 3 दिन रखते थे। जो बंदा मेरी आंख में और जो मेरी आंख की दस्तरस से बाहर है, सरदारों का तरीका था ये 3 दिन बंदे को मेहमान रखते थे। आज भी ये शराफत का दस्तूर देखना हो तो करबला जा, हुसैन 3 दिन से पहले आने ही नहीं देते। आज भी हुसैन का ये सिर्फ दुनिया में राज, ये दुनिया में राज कानून आज भी करबला में है।
हुक्म है मौला हुसैन का, हुक्म है। मौला फरमाते हैं करबला आओ तो कम से कम 3 दिन रुको। एक दिन और करबला से चले जाओ, हुसैन कहते नहीं 3 दिन रुक, ताकि पता तो चले हुसैन बांटता कैसे है, हुसैन देता कैसे। 3 दिन मेहमान रखता है ज़हरा कलाल। आज हजरत अकील को 3 दिन मेहमान रखा गया। जब 3 दिन गुजर गए, दस्तूर शराफत के मुताबिक मुकम्मल मेहमान नवाजी की गई। 30 दिन की शाम हुई। अब जनाब हजाम उठे, अब जनाब अकील के सामने आए। अब अगर गुजरात गिरदोनवा का मजमा मुझे इजाजत दे, मैं बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान गुफ्तगू हुई। दाद आपकी जुबान से नहीं अंदर से आएगी अगर मैं वो लफ्ज पढ़ूं जो 2 सरदारों के दरमियान बात। अब जनाब अकील बैठे, जनाब हजाम आए, जानू अदब को तय किया पूरी इज्जो इनकसारी के साथ, पूरे अदब और एहतराम के साथ। जनाब अकील के सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ रईस मक्का। तो बैठे बंदा मजमून सुनने वाला, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ अमीर बता, ऐ अरब के रोशन कबीले के बेहतरीन फर्द, ऐ बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आपको हमारे कबीले में आना पड़ा? अगर उसने कसीदा पढ़ा है तो आगे भी बखीर खानदानी सखी खानदान का बेटा था। अकील ने सर उठा के कहा, ऐ बहादुरी के निशानों, ऐ शुजात के अलमबरदारों, ऐ अरब के नाज फर्द, ऐ बेहतरीन कबीले के बेहतरीन सरदार, मैं अकील इब्ने अबी तालब एक अहम काम लेके बनी कला पहुंचा हूं। हजाम ने कहा, मैं भी उसी काम के बारे में पूछना चाहता हूं। जहां पे अकील देखे कहते, मैं चाहता हूं बनी कलाब की बनी हाशिम से ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। मैं बनु हाशिम के एक जवान का अक्द बनी कलाब में करना चाहता हूं। इतना कहना था, जनाब हजाम ने सर उठाया, गाजी का नाना देख के कहने लगा, यूं तो हाशमियों का हर फर्द अपने अंदर फजीलत का अलहदा ही बाप रखता है, यूं तो हाशमियों का हर एक जवान अपने अंदर एक अलहदा ही खसूसियत रखता है, लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूं, आप किसी मखसूस नौजवान के लिए आए हैं? इतना कहना था, अकील ने सर उठाया, सर उठा के दे, हाँ वो मखसूस फर्द मेरा भाई अबू तालिब का बेटा अली है। अली का ना 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 जुमला अंदर से निकलेगा, अली का नाम आना था। हजाम ने अपने सर से ताज उतारा, जमीन पे फेंका, सर सजदे में रखा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। ऐसे ही वसूल करना जैसे पहली सदर वसूल की। हजाम ने सजदे से सर उठाया, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, खुशी के आंसू आंखों में थे। अकील ने कहा, हुजाम तुझे खुशी हुई? हजाम देख कहते, खुशी क्यों ना हो, हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम है। हाय हाय, हमारे कबीले के सिर्फ मर्द गुलाम, हमारी बेटी उस घर जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम का गुलाम है। खुशी से आंसू आंखों में, चेहरा चमक रहा है, अंदर से रूहानियत और मुसरत महसूस हो रही है। लेकिन अब अगली सतर सुनना, ये है इज्जत। देखने के बाद कहते, रुकिए अकील, ये मेरे लिए बहुत और मुसरत और शादमानी का बाइस है, ये खबर यकीनन मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैंने नहीं करना। हाय हाय, ये है शरीफों का तरीकाकार, रिश्ता अली का भी हो, रिश्ता अली जैसे का भी हो, फिर भी बेटी से पूछना पड़ता। दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी करे। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते, पिछले पीछे रह गए। यहां घर आके दस्तूर शराफत, दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला बेटी से करवाओ। जनाब अकील ने कहा, हम इंतजार करते हैं। जनाब अकील बैठे, हजाम अंदर आए, जनाब समामा आई। हजाम, चेहरे पे रौनक क्यों, आंखों में आंसू क्यों? समामा, तुझे खबर है ये कौन आया है? कौन है? ये अकील इब्ने अबी तालिब है, सरदार अबू तालिब का बेटा अकील आया है। तो फिर क्या हुआ? बनी कलाब में अक्सर बनी हाशिम के लोग आते हैं। समामा, ये अहम काम आया है। हजाम, क्या हुआ?
समामा हमारे घर अली का रिश्ता आया है। मैं चाहता हूं कि यह बात बेटी से पूछी जाए। फौरन पर्दे का इंतजाम हुआ। पर्दे के पीछे आके बैठी गाजी की माँ, इधर खड़ी हुई गाजी की माँ, पीछे खड़ा हुआ गाजी का नाना, सामने नानी खड़ी है, उधर माँ बैठी है। जनाब समामा ने कहा, ए फातिमा, क्या तुझे खबर है हमारे घर में कौन मेहमान आया है? सतरे सुनेंगे कि मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा हूं, मजमे की रूहानियत बताएगी कि ये बातें किताब से सैयदों की जुबान से निकली हुई हैं। बीबी उम्मुल बनीन देख के कहती है, ए मादर ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा हुआ है। हाय हाय, हमारे घर की खवातीन को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती हमारे मर्दों से मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। अम्मा मुझे नहीं पता 3 दिन से हमारे घर में कौन से आला कबीले का कौन सा मर्द आया हुआ। सतरे सुनना, जो बंदा फर्श पे नहीं अर्श पे जाना चाहता है। बीबी देख कहती, मुझे नहीं पता हमारे मेहमान खाने में कौन मर्द ठहरा, लेकिन हाँ अम्मा, मैं इतना जरूर जानती हूँ 3 रातें हो गई हैं, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा जूं ही वो रात को आती है, मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकना शुरू हो जाता है। अम्मा मैं पिछला पूरा दिन उसके इंतजार में गुजारती हूँ। फिर रात को वो बीबी मुझसे मिलने के लिए आती है। अम्मा ये जो पिछली रात गुजर गई है, अम्मा वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा आज रात वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारिया ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा जब वो मेरे हुजरे में आई तो मैंने हाथ मांग के पूछा, शहजादी अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने मेरी पेशानी चूम के अपनी गोद से एक चांद उठा के मेरी गोद में रखा। मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है।